2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद। 7 चरणों में होंगे चुनाव। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होगी वोटिंग। मतगणना 4 जून को। साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा। राजनीतिक दलों ने घोषणाओं का किया स्वागत। देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू। वॉल पेंटिंग, पोस्टर सहित अन्य प्रचार सामग्रियों को 24 घंटे और सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक विज्ञापनों को 48 घंटे में हटाने के निर्देश। और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का पहला आउट ऑफ कैंपस कृषि कॉलेज कंडी क्षेत्र को किया समर्पित। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि को बढ़ावा और युवाओं को मिलेगा रोजगार। हर साल 120 विद्यार्थी डिग्री कोर्स में ले सकेंगे प्रवेश। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव का कल औपचारिक रूप से शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर चुनाव के महाकुंभ में शामिल होने के लिए तैयार है। इसी के साथ लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे और 4 जून को मतगणना होगी। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई, छठे चरण की वोटिंग 25 मई और सातवें व अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94, चौथे चरण में 10 राज्यों की 96, पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49, छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों और सातवें चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। Will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. Fourth phase में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। हरियाणा में छठे चरण के अंतर्गत 25 मई को मतदान होगा, जबकि पंजाब और चंडीगढ़ के लिए 7वें चरण के अंतर्गत 1 जून को मतदान किया जाएगा। 85 वर्ष की उम्र के सभी मतदाताओं के घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। इस बार देश में पहली बार यह व्यवस्था लागू होगी। जो 85 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं और जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है, उसके पास फॉर्म पहुंचाया जाएगा अगर वो मतदान का यह विकल्प चुनते हैं। पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40 इयर्स एंड 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएंगे। 18वीं लोकसभा के लिए इस बार 96 करोड़ 88 लाख मतदाता वोट डालेंगे। इनमें से 1 करोड़ 80 लाख मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कई महीनों से तैयारियां कर रही राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सभी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। पीएम ने लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनाव तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर पर्चे और इसी तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग, बैनर 48 घंटे के भीतर हटा दिए जाएं। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटों के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दिशा निर्देश जारी किए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कल चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी विजय नामदेव राव जाड़े ने प्रेस वार्ता कर चुनाव आचार संहिता लागू होने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव के लिए चंडीगढ़ में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे आदर्श आचार संहिता के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी विभागों से चल रहे विकास प्रोजेक्टों की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लागू होने से अब किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रोसेस नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने 20 टीमों का गठन किया है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू करेंगी। टेंडर हो चुके लेकिन अलॉट नहीं हुए या वर्क ऑर्डर या फील्ड पे नहीं हुए, उसकी लिस्ट, 2 लिस्ट, सो दैट भविष्य में कोई कंप्लेंट्स आए तो हम लोग उस लिस्ट के साथ मैच करके देखें कि सब्सिक्वेंटली कोई नया तो नहीं शुरू कर दिया। तो ब्रॉडरली ये था, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमने रिक्वेस्ट ये किया एमसीसी के बारे में कि कोई भी जो एलिगेशन है पर्सनल लेवल पे अटैक्स ना किया जाए। इनको जो पॉलिसी बेस्ड, प्रोग्राम बेस्ड या उनका मैंडेट है पॉलिटिकल वाले, उसी बेस पे वो डिस्कशन करें, पर्सनल लेवल पे ना जाए। इसमें इस बार हम लोग सोशल मीडिया को भी विल बी वेरी केयरफुल कि आपको भी पता है कि डीप फेक या अदर न्यूज़ वायरल हो रही, तो हमने एक टीम भी बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में टोल फ्री नंबर 1950 के साथ जिला कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। टोल फ्री नंबर 7 दिन 24 घंटे चालू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, उसमें एक भाव साफ है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत के निर्माण का है। वहीं उन्होंने कहा कि 10 पहले तक कुछ 100 ही स्टार्टअप्स होते थे और आज करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। एक विषय है स्टार्टअप्स का। यह सही है कि 10 साल पहले तक बहुत इने गिने स्टार्टअप थे, मुश्किल से 100 के आसपास होते थे। आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। लेकिन भारत की स्टार्टअप क्रांति की पहचान सिर्फ नंबर वाली नहीं है। भारत की स्टार्टअप क्रांति की असली पहचान ये है कि ये स्टार्टअप हिंदुस्तान के 600 डिस्ट्रिक्ट से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि देश के गांव में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच भी की जाती है। हम देश के गांव गरीब तक इस सेवा को पहुंचा रहे हैं। उन नौजवानों को भी लोन की गारंटी मिली जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं था।
ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। और आंकड़ा भी आपको चौंका देगा। विदाउट गारंटी 26 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन ऐसे छोटे छोटे उद्यमियों को मिला है। उन्होंने कहा कि जब सरकार का फोकस क्लियर होता है तो वो हर क्षेत्र में नजर आता है। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया, पशुपालन और मछली पालन के, जिसके नतीजे साफ देखने को मिले। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के कृषि कॉलेज को कंडी क्षेत्र के लोगों को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉलेज की स्थापना PAU द्वारा राज्य सरकार के सहयोग के साथ की गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह कॉलेज PAU का पहला कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर है। इस कॉलेज के खुलने से जहां एक और कृषि को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर नौजवानों के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। उन्होंने बताया कि इस कॉलेज में BSc एग्रीकल्चर की 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में हर साल 120 विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। सो इसे तरह खेती करने के तरीके ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ लोगों को काम मिलेगा, यही ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज अपना 39वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में पिछले एक सप्ताह से कई जागरूक गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इस कड़ी में आज NCB के मोहाली कार्यालय में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। NCB चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक अमनजीत सिंह ने कहा कि देश में नशे के कारोबार को रोकने के लिए NCB एक प्रमुख एजेंसी है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए युवाओं से नशा न करने की अपील की। रेजिन डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमने ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हैं कॉलेजेस में। हमने रेडियो के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से काफ़ी कैंपेन्स चलाए हैं और स्टाफ के वेलफेयर के हमने काफ़ी मेजर्स लिए हैं और आज भी हम एक मेडिकल कैंप चला रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप NCB के साथ जुड़ें और ड्रग के खिलाफ, नशा मुक्त भारत के खिलाफ हमारे साथ जुड़ें। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़ी कोई भी सूचना मानस पोर्टल पर दी जा सकती है। NCB उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। अब खबरें फटाफट। आम चुनाव के शंखनाद के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर पालनाडु जिले में करेंगे जनसभा। लक्ष्य सेन ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की ली जी जिया को हराया। नई दिल्ली में आज खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का फाइनल। दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। पूर्वी भारत में अगले 4 दिन ओलावृष्टि और आंधी चलने का अनुमान। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्व MP में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।